गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट चल रहा था इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था, चेन सर्वेइंग के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने बताया था। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा जो खत्म हो गया, जो भी चीजें एरर थी और जो भी यूज था, कैसा यूज था, प्रिंसिपल था, क्या क्या सब इसमें डेट जो बेसिक डिटेल्स थी, वो बेसिक डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, बता भी दिया है। क्वेश्चन भी कुछ जो था आपको उत्तर वो भी दे दिया है, नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ हो गया है। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आती हो तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली जैसे आपको लगे वैसे आप तो सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे ना, प्लेन टेबल सर्वेइंग। देखिए कोई भी सर्वेइंग होती है ना, जो भी चीज सर्वेइंग होती है तो एक पेपर में मेंशन किया जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि हर चीजें जो कि अपने माइंड पे मेंशन हो तो दिमाग पर रहता है हर चीज, अच्छी बात है। लेकिन आपने सर्वे किया वो केवल आप ही जानेंगे। अब किसी और कोई और जानना चाहता है उसके बारे में, क्या आप वहां पर अगर न रहे एट ए करेंट टाइम, उस टाइम अगर आप वहां पर न रहे तो कोई वर्क करा सके ना, कोई और नॉलेज के बारे में जानकारी ले सकते हो क्या है क्या नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन के लिए पेपर होता है, सब जानते हैं। पेपर सारी जो चीजें होती हैं ऑन पेपर, सारी चीज रिकॉर्ड रखी जाती है, चाहे ऑन पेपर रहे तो चाहे सॉफ्टवेयर में रखे, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखा जाता है ना, ताकि आप न रहे तो काम आ जाए, या फिर आप भूल गए कोई भी चीज जैसे प्रॉब्लम आई तो तुरंत शॉर्ट आउट, एक टीम मिलकर के उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। उसी वही चीजें होती है, जैसे कि उसीलिए एक प्लेन टेबल बनाया गया है। प्लेन टेबल इसलिए बनाया गया ताकि जो भी चीजें हैं जो ग्राउंड में उसको प्लेन टेबल पर रिप्रेजेंट करना। सब चीज का मेथड अलग अलग होता है, लेकिन मेथड तो अलग होता ही है। प्लेन टेबल हुआ, थेटाइट हुआ, सर्वे, हर चीज का मेथड अलग होता है, लेकिन सबका यूजेस भी अलग है, सबकी जरूरतें अलग अलग है। चेन कहीं सुटेबल है, कहीं सुटेबल नहीं है, कहीं प्लेन टेबल सुटेबल है, कहीं बहुत जगह सुटेबल नहीं है। तो जहां सुटेबल है, जिस लेवल का वर्क है उस लेवल का इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। हर जगह यही होता है कि उस लेवल का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो एक प्लेन टेबल सर्वेइंग भी है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये भी हमें हर चीज मतलब सर्वेइंग का हर एक इंस्ट्रूमेंट हमें आना चाहिए। और ये देखिए, ये थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा उसका मेन पार्ट है, कंपोनेंट है, कैसे फंक्शन करता है। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ये सब क्लियर नहीं होगा आपका। जब एक बार बाकी ऐसे कंफ्यूजन होता रहेगा, ये लाइन के हुए था, ये सेक्शन था, आप उसको देख के एक बार परफॉर्म कर सकते हैं, देख करके आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर तब तक नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल मस्ट है, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी सर्वेइंग में। अगर थ्योरेटिकल एक बार नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल आपको आना सर्वेइंग में बहुत जरूरी है। तो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, क्या है इसका प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल, principle of plane table is parallelized, meaning that rays drawn from the stations to object on the paper are parallel to the lines from the stations object
ऑन द ग्राउंड। देखिए फ्रेंड्स, जो चीज मैंने बता रही थी ना, तो कैसे करते हैं, क्या इसका मेन प्रिंसिपल रहता है, क्या इसका मेन मोटिव, कोई कार्य वर्क कर रहे हैं ना, कोई काम कर रहे हैं, तो मेन मकसद उसका क्या होता है, मेन मकसद क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल इज पैरेललिज्म, मतलब पैरेललिज्म मतलब एक पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग, जब जो मैं फील्ड में आपको करवाऊंगा ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा। एक पैरेलल लाइंस होती है, मतलब एक लाइंस फॉर्म किया जाता है, जो सपोज क्या होता है, एक टेबल है ना, एक टेबल के हेल्प से, एक टेबल रहता है, एक टेबल के हेल्प से एक एक मार्किंग रहती है हमारी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये इस पॉइंट से कितना है, समझ लीजिए 5 मीटर है, 5 मीटर है ना, ये समझ लीजिए 4 मीटर है, ये समझ लीजिए 6 मीटर, ठीक है। पॉइंट हुआ ऐसा मार्क करिए, ये हमारा सेंटर मान लीजिए, है ना, ये सेंटर मान लीजिए। बनाऊंगा डायग्राम, डायग्राम भी आपको दूंगा, और उसमें आपको क्लियर होगा, और प्रैक्टिकल भी मस्त करवाऊंगा मैं आपको उसका। तो क्या होगा, पॉइंट में यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब पेपर में तो ये हमको पेपर में दिखाना है ना, ये हमको एक चार्ट पेपर इस पे लगा रहता है, एक चार्ट पेपर आता है, चार्ट पेपर हमें दिखाना। तो क्या देख रहे हैं, सब लाइन पैरेलल है ना, पैरेलल सोचते हैं दूसरे में पैरेलल है, ऐसा तो नहीं इंटरसेक्ट करें, इसको काट नहीं, इसको काट नहीं, ऐसा तो नहीं, पैरेलल इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही है, कहीं भी काट तो नहीं रही है, तो पैरेलल जो है हमारी लाइनें जितनी है क्या है, पैरेलल है, तीन हमारी लाइन। तो यहां से एक पॉइंट ले, यहां से डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से टेप का डिस्टेंस लिए कितना आया, आप सोच लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। अब इस पॉइंट से जीरो पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, ये यहाँ पे है ना, मतलब एक यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ना, कहीं ना कहीं तो हमें शो करना पड़ेगा ये पेपर पे कितने डिस्टेंस है, ए कितना के, ए यहाँ पे कितना शो कर दिए, ये 5 मीटर पे। उसी तरह बी पॉइंट यहाँ पे शो कर दिए, पेपर पे दिखाएगा। ये तो मैंने बताया है कि फील्ड पे इतने डिस्टेंस पे है, पेपर पे तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेपर के अंदर करना है, तो सारा वर्क जो है पेपर के अंदर करना है। पेपर के अंदर ये डिस्टेंस दिखाया, पेपर ये डिस्टेंस दिखाया, फिर इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका डिस्टेंस यहाँ बताएगा कि यहाँ पे जो है इतना डिस्टेंस है, फिर इधर दिखा, इधर तुम्हारा ये इतना डिस्टेंस है, मतलब एक डिस्टेंस मतलब किस पोजीशन पे है, कितना इसका कहाँ डिस्टेंस है, समझ में। टेबल के थ्रू एक प्लेन टेबल सर्वे होता है, प्लेन टेबल सर्वे में ये हमको डिस्टेंस पता होता है, कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है हमारी डिस्टेंस है। यहाँ पे रेंजिंग रॉड रख देंगे, रेंजिंग रॉड रहेगा, एक आई पीस होता है, आई पीस मतलब एलिडेट होता है, एलिडेट है आपका, मतलब उस एलिडेट से देखते हैं, ठीक, उस एलिडेट से देखते हैं कि ये इसका यूज करके देखते हैं कि ये जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसकी जो आई बार होती है, देखिए एलिडेट टाइप का ऐसा रहता है, अभी बताऊंगा डायग्राम में बता दूंगा, ये ऐसे रहते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं तो ये रेंजिंग रॉड जहाँ पे स्ट्रेट रहता है, जिस लाइन पर रहता है उस लाइन को पॉइंट मार्किंग करते हैं, पॉइंट में स्ट्रेट रहता है, इसके ये फेस उसका फिर रेंजिंग रॉड का जो रहता है वो दिखाई देगा, जब स्ट्रेट में रहेगा तो उस पोजीशन को लेते हैं। तो यहाँ पर जो कोई डिस्टेंस आपको कभी भी इस पॉइंट से इस पॉइंट का या कभी भी मैपिंग करना होगा आपको, तो ये पता चल जाएगा कि हमारे इस पॉइंट से इस जगह से कितनी डायरेक्शन, कितनी दूरी पे है, वो पता चल जाएगा हमें। तो इसलिए प्लेन टेबल सर्वे की जाती है ताकि हमको डिस्टेंस मेजर हो जाए हमें। तो एक देख रहे हैं पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस चल रही है सब, तो क्या होता है,
drawn from station to object. Station है, station to object on the paper are parallel to the line from the stations to the object on the ground. मतलब स्टेशन टू ऑब्जेक्ट का लाइन क्या है, स्टेशन टू ऑब्जेक्ट जो लाइन है पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल भी फॉर्म करता है हमारा स्टेशन टू ऑब्जेक्ट। पैरेलल ड्रॉन फ्रॉम स्टेशन टू ऑब्जेक्ट, कहां से स्टेशन हमारा 0 पॉइंट स्टेशन है, ये जो हमारा डेस्टिनेशन है ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर, किसमें ऑन द पेपर आर पैरेलल टू द लाइन, लाइन के पैरेलल होगा फ्रॉम द स्टेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे जो भी चीजें स्टेशन से लेकर के तो पेपर पे और ऑन पेपर पे और ग्राउंड पे भी दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो ये हुआ हमारा जो उसका था प्रिंसिपल था, जो मोटिव था, समझ में आया। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका। बहुत सारी कंफ्यूजन में, बहुत मैं जान रहा हूँ बहुत सारी कंफ्यूजन आएंगे आपको भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं जब तक आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करेंगे। एक दो बार प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे ना, फिर आपको कोई चीज बताने की जरूरत है, आप खुद बताने लगेंगे उस चीज क्या है। तो इसलिए प्रैक्टिकल का इसे बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। विदाउट प्रैक्टिकली सर्वेइंग आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है फील्ड में प्रॉब्लम आती है, वो थ्योरेटिकली पढ़ते समय हमें समझ नहीं आती कि हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। जब फील्ड में जाएंगे, कोई भी हम लोग प्लानिंग करते हैं ऑन पेपर करते हैं, ऑन पेपर जब प्लानिंग करते हैं तो हमको सही सब कुछ सही लगती है, लेकिन जब ऑन फील्ड जाते हैं तो बहुत सी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन बदल जाती है, केसेस बदल जाती है। उस केसेस में क्या करते हैं, तो ऑन फील्ड सर्वे करते हैं और अकॉर्डिंग टू फील्ड पे वर्क करते हैं। जो फील्ड में प्रॉब्लम आती है उसको वहीं पर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम चलते हैं ना, इसके एक्सेसरीज के बारे में। जब ये तो जान लिए क्या है, कैसा वर्क है, और भी आगे जब जाएंगे ना डिटेल हो जाएगा। एक दो जो हमारा है ये एक दो एक्शन में परफॉर्म कर लेंगे प्रैक्टिकल, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सेसरीज के बारे में देखेंगे, कौन कौन से एक्सेसरीज है। एक्सेसरीज ऑफ प्लेन टेबल। पहला क्या है, प्लेन टेबल। देखते हैं इसमें क्या प्लेन टेबल में क्या है। ड्राइंग बोर्ड है और 600 mm साइज है। मेड ऑफ वेल सेशन wood like teak pine hector,
देखिए प्लेन टेबल पहला जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेसरीज इसका है सबसे मेन जो है प्लेन टेबल। विदाउट प्लेन टेबल वर्क ही नहीं होगा, कोई वर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो हर एक एक एक्सेसरीज की इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्लेन टेबल से अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्लेन टेबल ड्राइंग बोर्ड ऑफ, प्लेन टेबल में क्या था, ड्राइंग बोर्ड होता है, एक लकड़ी का ड्राइंग बोर्ड रहता है। जैसे टेबल रहता है ना, उसी तरह रहता है, एक लकड़ी का ड्राइंग बोर्ड रहता है। 750 इंटू 600 mm, 750 इंटू 600 mm साइज इसका रहता है। 750 बाई 600 mm का साइज रहता है। मेड ऑफ वेल सेशंड वुड लाइक टीक एंड पाइन। वेल सेशंड मतलब कि सेशन का मतलब होता है अगर सीधा उधर का टेढ़ा है, मतलब थोड़ा बहुत टेढ़ा है, ऊंचा खड़ा है, ऐसा कहीं कोई कंडीशन रहती है उसको यूज नहीं करेंगे। वेल सेशन मतलब एकदम सीधा एकदम प्लेन रहता है। जैसे आपने देखा होगा ना, टेबल देखा है, टेबल पे जैसे ग्लास शीशा रखा हुआ हो या प्लाई लगी हुई हो या प्लाई, तो उसमें क्या रहता है, एकदम जो सरफेस रहना चाहिए उसका, जो ऊपरी सतह जो है एकदम प्लेन होना चाहिए, ताकि जब पेपर उसमें यूज लगाए, पेपर जो लगाए उसमें कोई मिस्टेक या एरर ना हो, ताकि लाइन खींचते समय कोई लाइन टेढ़ी ना हो, या लाइन करें वो जो शीट रखे उसमें पेंसिल ना धंस जाए नीचे। तो उसलिए क्या करते हैं, उसको जो सरफेस रहे एकदम प्लेन रहना चाहिए, तो मेजरमेंट हमारा सही आएगा, सही पॉइंट इंडिकेशन मिलेगा। तो किस लकड़ी का होता है, टीक और पाइन, टीक या पाइन का। टीक या पाइन जो दो एग्जांपल है इसका प्लेन टेबल के वुड का, पीक और पाइन इफेक्ट दो है, ठीक। अब क्या है, टेबल सरफेस लेवल, टेबल का सरफेस एक लेवल होना चाहिए, मैं बताया हूं। लेवल नहीं होगा तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, एरर ज्यादा होगा, एरर का चांस ज्यादा होगा। मेन फॉर फिक्सिंग ड्राइंग शीट ओवर इट, किस लिए बना होता है टेबल, किस लिए होता है, उसमें ड्राइंग शीट को इसमें फिक्स करने के लिए। मेन पर्पस क्या होता है टेबल का, उसमें ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए। ड्राइंग शीट मतलब चार्ट पेपर जो रहता है उसको उसमें फिक्स किया जाता है पिन के थ्रू। साइड साइड में पिन लगाई जाती है, अगर पिन ना लगाएंगे तो क्या होगा कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए उसको पिन लगाया जाता है। बॉटम सरफेस कंसिस्ट ऑफ ए थ्रेडेड सर्कुलर प्लेट, बॉटम सर्कुलर में, बॉटम में टेबल के नीचे में बॉटम में वो लगा रहता है, प्लेट रहता है, सर्कुलर प्लेट लगा रहता है, जिससे क्या होता है, जिससे वो टेबल पे फिक्स किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो टेबल का स्टैंड अलग होता है और टेबल अलग होता है, टेबल के स्टैंड जो उसमें रहता है उसको उसमें फिक्स किया जाता है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। फिक्स कर लिए। For fixed consist of threaded circular plate for fixing table on tripod stand, tripod stand पे टेबल को फिक्स करने के लिए वो किया जाता है। तो ये हमारा होता है प्लेन टेबल का। तो कुछ चीजें धीरे धीरे क्लियरिफाई होती हो जाएंगी और कुछ धीरे धीरे समझ में आता रहेगा आप लोग को। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा और भी जो कंफ्यूजन है ना वो सारी क्लियर होती जाएंगी। तो इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, शॉर्ट सी लूँगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो आगे जो भी चीज़ें हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।